टॉक्स के इस खूबसूरत सेशन में एक बार आपका फिर स्वागत है। लगातार बात हो रही है उत्तराखंडी संस्कृति की, उत्तराखंड के गीतों की, उत्तराखंड के संगीत की। और आज जो मेहमान हमारे बीच में हैं उत्तराखंड के गीत संगीत को लेकर के, वो हैं युवा दिलों की धड़कन। इस उपमा को मैंने इन्हें दूसरी बार दिया है, पहले पिछले पॉडकास्ट में दिया था, इस बार दोबारा इनको दे रहा हूँ। वाकई धड़कते दिलों की जान है ये, धड़कते दिलों का पैगाम है ये। आज हमारे बीच में हैं एक बार फिर सौरभ मैठाणी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सिलसवाल जी, और आपने दोबारा मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए आभार। पिछला वाला पॉडकास्ट आपका जो हुआ था वो पिछले शो में था हमारा, बिल्कुल, बड़ा पसंद किया गया उसे जी। और आपसे जो गीतों की चर्चा हुई है, गीतों की बात हुई है, उस पर बड़ा मतलब लोगों ने बड़ा उस पर प्यार जताया। सौरभ भाई, हम पिछली बार जब आपसे मिले थे तो सौरभ भाई सिंगल थे जी। इस बार सौरभ भाई से मिल रहे हैं तो सौरभ भाई मिंगल हैं। तो सबसे पहले तो शादी की शुभकामनाएं। बहुत भले हम लोग थोड़ा लेट दे रहे हैं, लेकिन हमने कहा था हम मतलब जैसे मतलब मिल के आपको शुभकामनाएं देंगे। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं विवाह की। बहुत और कैसा चल रहा है वैवाहिक जीवन? सिलसवाल जी बहुत अच्छा चल रहा है, और शादी होने के बाद जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं, वो घर परिवार की भी होती हैं, एक समझ और बढ़ जाती है, तो उसी समझ को डेवलप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सौरभ भाई, अब आपको आप समझ डेवलप कर रहे हैं ना, उस समझ में आपको समझ आएगा कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। बिल्कुल। हम किस दौर से गुजर रहे हैं। तो वेलकम टू द लीग, है ना, हमारी लीग में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। गानों की बात करें, करियर की बात करें, या आजकल जो आपके शोज चल रहे हैं उनकी बात करें। अब पिछली बार मेरी जो क्वेश्चन ये था कि जो सौरभ भाई हैं वो सरकारी गायक हो गए हैं, लेकिन इस बार मेरा जो क्वेश्चन है वो ये लग रहा है कि सौरभ भाई जो है इंटरनेशनल गायक हो गए हैं। जब भी फ़ोन करो, मैं बता दूं, मैं सौरभ भाई से लगातार बात होती रहती है। जब भी फ़ोन करो, अगर भाई का फ़ोन ना नॉर्मल कॉल पे नहीं लग रहा तो व्हाट्सएप पे कॉल करना होता है, और बाद में भाई पता चलता है कि भाई आज यूके में है, आज भाई फुकेट में है, आज भाई न्यूजीलैंड में है। तो आजकल तो जो है ना इंटरनेशनल दौरे जो है बढ़ा लिए हैं सौरभ भाई ने। सिलसवाल जी, इसमें तो मैं आभार अपने श्रोताओं का करता हूँ, और अपने भाग्य का भी धन्यवाद करता हूँ कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मतलब बहुत जल्दी मुझे लोगों ने पसंद किया। और आज जथा कार्यक्रम हमारा उत्तराखंड में होनन या दिल्ली में होनन, वेगा औसतम पर ठीक उन्नी कार्यक्रम बहर विदेशों में भी होना चाहिए। तो मैं वो आभार हूँ सभी बहर रोण वाला भाई बंधुओं को भी कर दूँ, उन होटलियर्स बंधुओं को भी कर दूँ, और आप श्रोताओं को कर दूँ जो उनमें ते ये लायक बने। तो आप अभी अगर हम लोग बात करें कि इंटरनेशनल जो आप कॉन्सर्ट सफर करना चाहिए, इंटरनेशनल जो टूर हूँ आपको यूं अचानक से गति पकड़ी जी, तो व्यस्तता जो चन वो ज़्यादा बढ़ गई, या जो पॉपुलैरिटी भी अब जो पॉपुलैरिटी तो खैर बढ़ने लगी है, लेकिन व्यस्तता इन ज़्यादा बढ़े है। सिलसिला जी में पॉपुलैरिटी की तो अपने किचन के तारीफ करना, वो तो सब श्रोताओं जो कवर कहते हैं पॉपुलर करूँ, कब कहते हैं कम करूँ, और हमारा गीतों पर निर्भर हूँ। पर हाँ यूँ कि जब रूटीन में नहीं बहरा प्रोग्राम अधिक आने लगी मैं हूँ, तो रूटीन व्यस्तता बहुत होगी, और फिर मैं तब जो गीत बनाना पड़दन वो भी बाहर की दृष्टि रखी दे बनाना पड़दन कि हमारो जो म्यूज़िक का वो इन मिक्सिंग हुई चाहिए, या वे जो हम MP3 बनाना चाहिए, जो वीडियो बनाना चाहिए वो लेवल इन हुई चाहिए, वो एक क्वालिटी इन हुई चाहिए कि जो पहाड़ को एक सामान्य जो मेरे हमारे बूढ़ी दादी बैठी है वो भी देखो तो वे गीत में रंगमत हुए पर, और बाहर लोग जो देखना चाहिए जो हाई टेक्निकल हो चुके हैं हमारे लोग, वो भी देखूँ तो वो भी बोलन कि हाँ यार क्या क्वालिटी बने, मतलब वो इन मेंटेन कर पाऊँ वही पर कार्य करना चाहूँ। अभी अगर मैं आपको देख रहा हूँ तो व्यस्तताएं तो खूब हुई हैं, लेकिन आपने वजन बहुत कम किया है। क्या राज है उसका? हम इसी से परेशान हैं। उसका राज आप तो परेशान इसलिए हैं कि इसने वेट कम किया, और मैं परेशान इसलिए हूँ कि सब मुझे कह रहे कि तुमने वेट कम कर लिया। ये वेट कम मुझे लग रहा है शादी की दौड़ भागी में, और जो लगातार कार्यक्रम रहे इसमें वो न सोनो टाइम न खानो टाइम, तो अपना आप है वो पॉजिटिव बन गई, मैं तक वेट कम हुई। अभी रिसेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें आपकी, तो मैं जब भी सौरभ मैठाणी को सुनता हूँ या जब भी मैं आपके गाने सुनता हूँ
तो लगता है कि नए दौर के जो गायक हैं, जो लोकगीत गा रहे हैं, जो मतलब गढ़वाली या जो पहाड़ी जो संगीत है, उत्तराखंडी संगीत है, उसमें काम कर रहे हैं, एक आवाज़ जो सबसे ज़्यादा मुफीद लगती है कि हम देखें कि अगर लोकगीतों के लिए करें बात या मांगल गीतों के लिए बात करें, उनके लिए सबसे मुफीद आवाज़ लगती है सौरभ मठानी की। और पहले आप मांगलों को लेकर के एक बड़ा कार्यक्रम चला भी रहे थे। अभी जब आपसे ऑफ कैमरा बात हो रही थी तब भी आपने बताया कि मांगलों को लेकर के कुछ और चीज़ें आप कर रहे हैं। क्या है, हमारे दर्शकों को भी थोड़ा सा उसे शेयर कीजिए। शिवपाल जी, मांगलों पर मैं इले ध्यान दे दूँ या मैं मांगल का कार्यक्रम में इले कर दूँ, मुझे लगता है कि यदि हमें कहीं लोक गायक की परिभाषा दिन तो वो अगर 20 साल 25 साल या 30 साल बाद कोई मैं से पूछ लूँ कि आपका क्या योगदान रहा, हमने गीत के मंच पर हमने संस्कृति की सेवा तो करी छे, पर वो हमने एक ठीक ठाक मान दे ली, हमने कार्यक्रम कर ली, ठीक छे, एक ब्रांड का तौर पर हमने काम कर ली, पर हम अंदरूनी और धरातल पर संस्कृति कब बचौला, वो मांगलों से हूँ कनमा। जब हम कह विवाह समारोह में जाना, मैं तो कथी मेरे दोस्त बोल देना और कई लोग कहते हैं कि यार आप एक बढ़िया बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप मांगल में बैठ जाना एक तख्ता पर और आप भी हारमोनियम देखते हैं 4-4 घंटे। तो मुझे वहाँ पे ऐसा लगता है कि ये मेरा कर्तव्य है कि जब हम मांगल गीत में जाते हैं और वो एक सामान्य से बजट में, वो एक सामान्य सी फीस में 8-10 लोग टीम जाना ना, पर जहाँ उस शादी में 200-250 मेंबर इकट्ठे होते हैं, उनमें से वो जो 100 बच्चे होते हैं जो बढ़िया अपना 4-4 5-5 हज़ार रुपये की ड्रेस पहन के आते हैं, वो बच्चियाँ और वो बच्चा जो 18-15-12 साल है और बढ़िया कुर्ता पहन के आए रहते हैं पीला। तो मुझे लगता है जब हम गाना गाते हैं, वो मांगल गीत गाते हैं और जो हमारी लड़की होती है अपने ड्रेस में पौछी धगुली हंसुली नथुली पहरी होती, तो बच्चे घर में जाके अपने अभिभावकों से, अपने माता पिता, अपना दादा दादी से जरूर प्रश्न कर दो वाला कि माँ जी वो भैया लोग गाना अच्छा वो क्या रहे बोलूँ, या मम्मी वो दीदी ने जो पहन रखा था हाथ में उसे क्या कहते होंगे, मम्मी उसने दीदी ने सर पे पहन रखा था उसे क्या कहते होंगे। और उन 100 में से अगर 80 या 50 अभिभावक भी अपने बच्चों को समझाते होंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि धरातल पे हमारी संस्कृति बच रही है। उनको पता चल रहा है कि पौछी क्या होता है, हमारे संस्कार गीत क्या थे, मांगल गीत क्यों गाए जाते हैं। तो मुझे लगता है ये मेरा कर्तव्य बनता है और इसलिए मैं उस मांगल गीत पे फोकस करता हूँ। अभी जैसे हम लोग अपने मांगल गीतों की बात करी, क्या आने वाले समय में हम ये भी देख रहे हैं कि आप, एक तो हो गया कि आप इसे लाइव परफॉर्म करते हैं, एक होता है कि लाइक हम उसको डिजिटलाइज उसको जो है उसके वर्जन में ले आते हैं, चाहे हमने किसी एक यूट्यूब गाने के लिए बोलें या कोई कैसेट्स या जो होती थी पहले रिलीज, लेकिन अब तो यूट्यूब पे हो जाते हैं। क्या इस तरह का कोई पर्टिकुलर सेट आप रिलीज कर रहे हैं? जी देखिए, करना तो मैं चाहूँ तो आज ही कर दूँ, पर मुझसे पहले ही बहुत अच्छा आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी ने मांगलों को प्रस्तुत किया है। फिर पांडवाज ने भी बहुत अच्छा म्यूजिकली हायर मांगल गीतों को लाए हैं। पर अब मैं जो कर रहा हूँ, मैं भी 4-6 महीने बाद एक सीरीज़ निकालूंगा और उसमें पर्टिकुलर जो हमारे रुद्रप्रयाग में, हमारे केदार घाटी में जो मांगल गीत गाए जाते हैं उनका सार वही है जैसे मांगल गीत अभी तक के हमने सुने हैं, पर उनकी धुनों में थोड़ा परिवर्तन है, उनके लहजे में थोड़ा परिवर्तन है, तो उन मांगल गीतों को रिकॉर्ड करके लोगों के सामने लाऊंगा। तो अगर हम लोग बात करें कि लगातार जो आपका काम है लोक संस्कृति को की तरफ वो करने को लेकर के, लोक संस्कृति को गाने को लेकर के, अब आज जब आपसे मुलाकात हो रही है तो एक फिल्म के लिए आप गाना गा रहे हैं जी। ये इससे पहले कोई फिल्म के लिए रहा है या ये पहला है? शिवपाल जी, इससे पहले मैंने गाया है 2-3 फिल्मों के लिए गाया है, मिशन देवभूमि के लिए, संस्कार के लिए गाने गाए हैं। पर आज जो गीत मैंने बीरा फिल्म के लिए गाया, बालाजी फिल्म्स के प्रोडक्शन के बैनर तले, वो एक डिफरेंट प्रकार का गीत है। और मतलब अभी तक के जो मैंने गीत गाए हैं वो लव सॉन्ग रहे या प्राकृतिक सौंदर्य पर वो गीत रहे, पर आज जो मैंने नटखट अंदाज वाला गीत गाया है, मुझे लगता है ये मेरे लिए तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था इस गीत का, क्योंकि मीना राणा जी के साथ ये गीत था, वो मेरी पसंदीदा गायिका भी हैं। और दूसरी बात, जो इस गीत के एक्सप्रेशन थे उसमें स्वर से अधिक काम उसमें एक्सप्रेशन का था, नटखट बना रहा था। तो मुझे आज बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ का। लोक संस्कृति पर तो आप गाने गा रहे हैं, आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक मैंने आपके बारे में सुना कि एक गाना आपका आया है
जिसमें आप जो है पता बता रहे हैं कि भैया पता क्या है कि बोल वख 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 बोल और वखी क्या छो वखी मेरे मेरे को। वखी मेरे को। हाँ, ये बड़ा बड़ा प्रचलित हुआ आपका एक गाना और खूब रील्स इस पे हमने देखी। जी ठीक है, एक एड्रेस जो आपने बताया अपने उसका, बिल्कुल तो वो बड़ा पॉपुलर रहा, लोग बड़े जुड़े उस गाने से। बिल्कुल। वो असल में क्या है कि भागीरथी फिल्म से मैंने गीत गया छो हाँ। और एक आशीष भाई हमारे उन्होंने गीत लिखा, तो मतलब बहुत अच्छू ये गीत बनी और लोगों भी बहुत पसंद दी। और सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे तब आया जब मैंने इस गीत के माध्यम से अपने उत्तराखंड का इंट्रोडक्शन दिया। मैं कनाडा में गया हूँ और एक पत्रकार जी मेरे साथ बैठे और इंग्लिश में टॉक करने लगे। बड़े पहले तो मैं समझने में बहुत देर लगी कि इंग्लिश कम होती। तो उनने कहा कि मैठाणी जी आप कहाँ से आते हैं और आपको इतने पहाड़ी महिलाएं और ये भाई बंद इकट्ठे हो रखे हैं अपनी ड्रेस में हैं, ये इसका मतलब क्या है और क्या आपका पहनावा है, क्या आपका खान पान है, अपना इंट्रोडक्शन दो। पर उसने कहा कि थोड़ा क्रिएटिव होते हैं अंग्रेज लोग, तो उसने कहा कि आप ऐसे नहीं देंगे वर्बली मुझे इसका उत्तर, आप अगर सिंगर हैं तो आप गा के बताएंगे। तो तब मैंने जब उस गीत को गाया तो तब वो और फेमस हुआ। अच्छा। तो वो गीत ऐसा था कि जख आंदी हवा सरारा बांझ लाखड़ू गासू का भारा ठंडो मीठो पानी धारा वकी मेरू गाँव। जख आंदी हवा सरारा बांझ लाखड़ू गासू का भारा ठंडो मीठो पानी धारा वकी मेरू गाँव। जख बदरी के दारा वकी मेरू गाँव गढ़कुमो जौन सारा वकी मेरू गाँव। जख शंभु भोलेनाथ वकी मेरू गाँव। बड़ा खूबसूरत इसको पिरोया भी गया है और उतना ही बेहतर आपने गाया भी है। और इस चीज़ में मैं एक और चीज़ सोच लूँ कि कभी कभार टचवुड इन चीज़ों को देख करके अपने आप पे भी एक जैसे कहते हैं ना रश्क हो जाता है, उर्दू का एक शब्द है रश्क हो जाता है। आप तो काफ़ी मतलब इन शब्दों को लेकर के आप भी काफ़ी माहिर खिलाड़ी हैं। रश्क हो जाता है कि ये एक अदद हमारे, मैं पर्सनल अपनी बात कर रहा हूँ कि हमारे ऊपर वाले की मेहर है कि ये सानिध्य में बैठकर शायद ये स्पेशल ट्रीटमेंट किसी को मिल सकता है कि सौरभ मैठाणी जो है स्पेशली किसी की मुराद पूरी कर रहा हूँ। इसके अलावा एक और गाना मैंने आपका अभी रिसेंट में सुना है, वो द्वी कुछ है, लड़िक बुआरी की अगर हम लोग बात करें, क्या है उसके कथानक क्या है और क्या नया गाना है? सिलसवाल जी ये भी गीत पलायन पर भी आधारित है और मालचंद बर्तवाल जी हैं एक हमारे टीरी के, उन्होंने एक गीत को लिखा है और उन्होंने 20 साल पहले ये गीत लिख दिया था। कभी कभी क्या होता है कि घर में पलायन कर लिया आज का हम लोगों, न पर दे दादा छोड़ दिन न पर गाँव छोड़ दिन, उसमें मैं भी आता हूँ और हम दिल्ली बम्बई बाहर विदेशों में सेटल्ड हो गए हैं। और कभी कभी स्थिति घर में ऐसी आ जाती है कि हम अपने माता पिता का, अपने दादा दादी का संघर्ष भूल जाते हैं, चाहे वो शादी होने के बाद हो या शादी होने से पहले। इसीलिए मैं सबसे निवेदन भी करता हूँ, एक मैसेज भी मेरा रहता है कि हम जो युवा हैं वो नशे की ओर ना बढ़ें या हम खूब पढ़ाई करें और डिग्रियों से कुछ नहीं होता है, हम समाज को ज़रूर पढ़ें, अपने जीवन को ज़रूर पढ़ें कि हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत करी है। तो उसी पर आधारित एक गीत था। वो कल्पना है कि बहू की सास के साथ या अपने सास ससुर के साथ या लड़के की अपने माता पिता के साथ की लड़िक बुआरी परदेसों में बस गए अखन लैंदी भैंसी बल्दू जोड़ी देखण कखन। हरे लड़िक बुआरी परदेसों में बस गए अखन लैंदी भैंसी बल्दू जोड़ी देखण कखन। एक अंतरा इसमें है कि सब्जी मंडी देहरादून में बुआरी रमी गे चौक पठारी कुड़ती बारी घास जमी गे। अब एक लाइन है कि सासू ससुर कुबारिन सासू ससुर कुबारिन बने याली ग्वाल हिंदी में बोल दे राशन लाएंगे माल। अरे लाड़ी के बारी परदेसों में बस गए अखन
लेंदी भैंसी बल्दू जोड़ी देखने का कान। अगर आप अनुमति दें मैं एक अंतरा दूसरा और भी बिल्कुल सुनाता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। बड़ा अच्छा अंतरा है कि बूढ़ा पुए गेन भूलो कमरी झुकीगे, चौक पठारी कुड़ती बारी माँ घास जमीगे, नाती नातीणा बोलदा। कभी कभी नाती नातीणा गाँव जाना चाहिए गर्मी में छुट्टी में कि नाती नातीणा बोलदा, दगड़ा चला दादी दादा, बुआरी का डोरा को बाबर यानी आदा। अरे लड़ी के बुआरी, इस प्रकार का गीत था। ठीक है, आपके भी मेरा तो अभी एक महीने ही हुआ है शादी का। मैंने ये तो बहुत पुरानी रचना गाई, इसीलिए मैंने पहले बता दिया कि 20 साल पुरानी रचना है। सौरभ भाई इस तरह से हम आप ही से बात कर सकते हैं बस। और इसके अलावा अगर हम लोग अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें, आपकी आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, अभी मैंने रिसेंट भी जब आपसे बात हुई थी तो आज का समय भी स्पेशली आपने इसलिए निकाला कि आज बिल्कुल एक बीच में एक छोटा सा गैप है आपके पास, इसके बाद भी आप हवाई यात्रा पे हैं, तो कहाँ शो है और क्या है? सेल्सवाल जी, इस साल तो मेरे बहुत सारे अब्रॉड के टूर हैं, पर अभी जो मैं रिसेंटली 2-3 जगह जा रहा हूँ वो फुकेट और करबी में मैं जा रहा हूँ। वहाँ मतलब सभी राज्यों के जो फोक होते हैं, जैसे राजस्थान, हिमाचल, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड से मैं और संगीता ढोंडियाल जी जा रहे हैं अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये टूर मेरा है। तो आप ये तो मेरे को लग रहा है जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो क्या ये गवर्नमेंट टूर है या ना? ये गवर्नमेंट टूर नहीं है, एक जो एसोसिएशन है पूरे भारत की, एक एनजीओ है, वो आमंत्रित कर रही है कि इस टाइम पे छुट्टियां हैं और बहुत लोग फुकेट और बैंकॉक घूमने के लिए आते हैं, तो वहाँ पर एक ऐसा सेटअप करके कि जितने भी लोग अलग अलग जगहों से आ रखे हैं, उत्तराखंड से हो, पूरे भारतवर्ष के जाना गया है, वो अलग अलग आधे घंटे के कल्चर और सब चीज़ का देखें, तो वहाँ इस कार्यक्रम के लिए इनवाइट करने वाले हैं। ये आपके लिए भी बहुत बड़ा एक इवेंट है, और मतलब हमें लगता है कि उत्तराखंडी जो संस्कृति है उसको प्रमोट करने के लिए भी एक बढ़िया स्टेज है, तो आपको शुभकामनाएं उसकी भी। और इसके अलावा जो आपका आज जो आपने गाना रिकॉर्ड किया है, इसके बारे में अगर आप एक्सपीरियंस थोड़ा सा अपना बताएं, क्या आपका पूरी टीम के साथ कैसा अनुभव रहा? देखिए, जब मुझे आपका फ़ोन आया सबसे पहले इस गाने के लिए, तो मैंने तो उस टाइम ही हाँ कह दिया था, और हाँ हम सभी गीतों के लिए कह देते हैं, पर जब मैंने देखा इस गीत की लेखनी भी बहुत अच्छी है गणेश पिरान जी की, इसको अच्छा डायरेक्शन कर रहे हैं देव रावत जी, और हाई टेक्निकल के साथ ये रिकॉर्ड हो रहा है बालाजी प्रोडक्शन के साथ, तो आर्टिस्ट का थोड़ा सा मनोबल बढ़ जाता है। वो गीत तो हमारे पहले से आए हैं, तो गीत आते हैं, उसकी कोई बहुत बढ़िया वो लालसा नहीं रहती है कि हमने गा दिया, ठीक है, उसका हमने मान दे लिया। पर जब हम एक अच्छी टीम के साथ करते हैं काम, और जब वो भव्यता से वो गीत आता है, तो हमारा भी गायक का या उस एक्टर एक्ट्रेस का एक स्टेप आगे बढ़ता है। और मैं आपसे पहले भी पूर्व में भी बात कर रहा था, इससे पहले इंटरव्यू से पहले, कि हर इंसान इस दुनिया में ख्याति के लिए काम कर रहा है। ख्याति से मतलब जो 10,000 है नौकरी का, वो भी छोड़ दो कि मेरी 15,000 है नौकरी हो जाए और मैं तभी जो मेरे कर्मचारी वो सर बोल दें, उसकी लालसा ही है। तो हमारी भी लालसा ये कि जथा लोग हम तक जानना छन, वो जब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी वो बढ़ेंगे तो ज़रूर, पर अगर हमारे काम के साथ वो बढ़ें, हमारे काम के लेवल के साथ, हमारे क्वालिटी के साथ वो बढ़े, तो उसमें आर्टिस्ट को और मज़ा आता है कि मैंने इससे बेहतर कुछ दिया है। तो गीत भी मेरे लिए अलग प्रकार का था, नोक झोंक का गीत था, तो वो मैंने पहली बार ऐसा गीत गाया है, और एक बड़े बैनर के साथ काम कर रहा हूँ, बड़े ब्रांडिंग के साथ काम कर रहा हूँ। तो जब वो मंच पे आएगा तो बताते हुए अच्छा लगेगा कि चाची मैं न्यू गाना गई हूँ, या जब मैं अपने स्टूडेंटों को फिल्म दिखाने ले जाऊँगा तो उस टाइम पे और मज़ा आएगा कि मैंने अच्छी टीम के साथ काम किया। तो अब एक तो आपके उसकी बात करी हमने कि आपकी यात्राएं उस कौन सी हैं बाहर की, और आने वाले जो प्रोजेक्ट हैं अगर उनके बारे में बताना चाहें आप कि कौन से गीत जो हैं सौरभ मठानी के पिटारे से निकलने वाले हैं? शिल्पा जी, मैं गीत तो पसंद खुद पता कौन से गाना का करता हूँ जिसमें हमारा पहाड़ जुड़ा हो, क्योंकि उससे पहाड़ वाले लोग तो कनेक्ट करते ही हैं, साथ ही साथ जो बाहर रह रहे हैं वो दिल्ली, बम्बई, देहरादून, वो भी उससे कनेक्ट करते हैं, और वो विषय केवल पलायन है। अब कई लोग मेरे गीतों पे लिख भी देते हैं मुझे कमेंट कि मैठानी जी आप भी तो देहरादून में ही रहते हैं। अब सही बात है कि मैं भी देहरादून में रहता हूँ, और हमारे तमाम लोग देहरादून, दिल्ली, बम्बई में रहते हैं,
पर करा क्या, ये मुसीबत है कि 20 साल पहले जैन प्लान कर लियो बोलो, जो स्वास्थ्य के लिए या शिक्षा के लिए या रोजगार के लिए देहरादून दिल्ली बम्बई आ गया होगा, आप किसी भी माध्यम से उसको पहाड़ नहीं ले जा सकते। अब क्या है उसमें, मेरा नॉलेज ये कहता है, मुझे जब पहले भी ये प्रश्न पूछा जाता है, जो इंसान सक्षम हो गया है दिल्ली में, उसको यदि सरकार मदद करे, जैसे होम स्टे योजना आई थी, या ऐसे ही कुछ ऐसा नियोजन बनाया जाए, ऐसी प्लानिंग बनाया जाए कि वो कुछ अपना जो उसने कमाया है, जो बचत है, सेविंग्स है, या जो उसका व्यवसाय है, नौकरी पेशे वाले तो कम कर सकते हैं, पर जिसका उसका व्यवसाय है वो उसी को अगर पहाड़ में लगाए, या उसको सरकार भी मदद करे 50% या जो भी उनका रेशो तय हो, तो मुझे लगता है ऐसे में हम वापस अपने पब्लिक को ले जा सकते हैं। और जो पब्लिक अभी गाँव में है, जो हमारा युवा गाँव में जो पढ़ाई कर रहे हैं, बढ़िया BSc MSc कर रहे हैं, वो 12th करके ना अच्छा डिग्री, वो बच्चे वहीं के वहाँ रुक जाएंगे, तब जाके पलायन रुक जाएगा। तो मैं इसी पे एक गीत बना रहा हूँ, पलायन का गीत है ये, तो ये मैं निकाल रहा हूँ कि हमने क्या क्या छोड़ा, वो इसमें मैंने लिया है इनमें। मैं आपको अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप पहली बार अगर हमारे पॉडकास्ट से उसको अगर बिल्कुल उसको प्री लॉन्च एक हमें वो मिल जाए। मैं आपके ही उससे गा रहा हूँ पहली बार ये गीत कि हमने क्या क्या छोड़ा, उसमें मैंने ये दर्शाया है कि हॉल छुट्टी लाठो छुट्टी बल्दों को घमणाट छुट्टी, हॉल छुट्टी लाठो छुट्टी बल्दों को घमणाट छुट्टी, उकाली उंदारू बाटो छुट्टी डोकरी पुंगड़ी माटो छुट्टी, उकाली उंदारू बाटो छुट्टी डोकरी पुंगड़ी माटो छुट्टी, हे मेरा मुलुक तेरू ठाट छुट्टी बाट छुट्टी, ठाट छुट्टी बाट छुट्टी। हम जो ठाट बाट देहरादून दिल्ली में सोच रहे हैं, वो ठाट बाट थोड़ी नहीं है। आप, मैं अगर 5 दिन अगर गाँव में जाना, अगर प्रोग्राम करना किसी भी गांव में, तो मेरी ये खांसी सारी रुक जाती है, मैं तो जो एलर्जी की प्रॉब्लम चूँ रुक जाती, जो हम ये पॉल्यूशन बढ़ना वो सब रुक जाती है, पर क्या करें, हम मजबूरी है। एक बड़े शायर हुए हैं मुनव्वर राना जी, उनका एक शेर है, उन्होंने एक शेर लिखा मुहाजिर नामा। मुहाजिर मतलब जो अपनी जगह से दूसरी जगह पलायन कर जाते हैं, वही पलायन करने वाले मुहाजिर। उसमें उन्होंने लिखा है कि मुहाजिर हूँ, मतलब मैं पलायन कर चुका हूँ, मुहाजिर हूँ मैं, एक रोज़ अपना घर छोड़ आया हूँ, और जितना तुझ पे है इधर इतना मैं उधर छोड़ आया हूँ। क्या बात। तो क्या मतलब हमारे पास जो पहाड़ में है वो यहाँ तो मतलब बिल्कुल ये तो तिनका भी नहीं है उसके सापेक्ष अगर हम बात करें तो। अब जब हम गाँव में रन पहले, तो मैं पानी, मुझे आज भी याद है, मैं 5वीं तक के गाँव में रहा, और माता जी पेड़ से गिर गई थी, तो मैं पानी लूँ 3-4 किलोमीटर दूर बटिन तल पंदर बटिन, तो पानी का जब हम लाते थे हर घर में उरख्याली दिखती थी हमें। अब वो उरख्याली भी गायब है कि चौक में उरख्याली गम कूड़ा में धुरपाली गुम, चौक में उरख्याली गुम कूड़ा में धुरपाली गुम, मुसलिंड भोरिया कुठार मोसा छन बिराली गुम, चखुलियों को चुई चाट छुट्टी गदनियों को सुई चाट छुट्टी, जिकुड़ी को धक दियाट छुट्टी। आज हम बना के हार्ट के पर पेशेंट हो गए, वो तो पैदल जाते थे 3-4 किलोमीटर जाना था, अपना आप ही धक दियाट, जो मस्त चल रहा है कि जिकुड़ी को धक दियाट छुट्टी, पोडगी को कबलाट छुट्टी, धोती को फपराट छुट्टी, त्योंखों को लबड़ाट छुट्टी, फूलों को खिकलाट छुट्टी, मुआरों को रुइणाट छुट्टी, हे मेरा मुलुक तेरू ठाट छुट्टी बाट छुट्टी। कमाल की बात इसमें क्या है पता है, आई डोंट नो आपने नोट किया हो ना किया हो, और मैं ये बताना चाहता हूँ उसके माध्यम से भी कि जहाँ पे इन्होंने ये छुट्टी से पहले जो भी शब्द बोला है ना, वो हर एक शब्द साउंड को रिप्रेजेंट करता है, हर चीज के साउंड को एक नाम दिया जाता है लोक भाषाओं में। अब सोचिए लोक भाषाएं कितनी रिच हैं। मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी सरकार से भी गुजारिश करता हूँ कि लोक भाषाओं की कक्षाएं और उनको विषय जो है, आपने पिछली बार भी बोला था और मैं इस बार मैं भी वो करता हूँ कि ये होनी चाहिए। कितना मधुरपन है कि अगर लोक भाषा में हम एक साउंड को पर्टिकुलर एक नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपने बोला गदनों की बात करी तो सिसाट की बात करी, मुहारों की बात करी तो रोनाट की बात करी, मतलब हर एक चीज के लिए जो है
एक शब्द है। बड़ा खूबसूरत लगा और आपसे बात करने का ना एक अलग ही मजा आता है सौरभ भाई। आपके स्नेह जो मिलता है हमें, उसकी एक अलग ही बात होती है। मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं बिना इजाज़त के वादा आपसे ले रहा हूँ कि हम पहली बार जो है एक फिल्म के लिए काम कर रहे हैं और मतलब एक साथ मिल करके काम कर रहे हैं। तो ये जो फिल्म का जब ये म्यूज़िक लॉन्च होगा तो आपकी उपस्थिति जो है ना, हम आज ही जो है इसको मैं सारे दर्शकों की तरफ से भी, अपनी पूरी टीम की तरफ से भी आपकी उपस्थिति जो है हमने अभी दर्ज कर ली। आपको सिर्फ हम डेट बताएंगे कि सौरभ भाई ये डेट है, म्यूजिक लॉन्च पे आपको जो है आपको उपस्थित होना है और आपका गाना हम रिकॉर्ड नहीं बजाएंगे, आपका गाना आप लाइव गाएंगे वहाँ पे। बिल्कुल, मैं गायक होने के नाते इतना मेरा फर्ज है कि जब भी कोई अच्छा कार्य कर रहे हो, आप हो या उत्तराखंड में या कहीं भी कोई अच्छा आदमी हो जिससे हमारा उत्तराखंड आगे बढ़ रहा हो, हमारा गीत संगीत, हमारा प्राकृतिक सौंदर्य, हमारे चार धाम, हमारा टूरिज्म, हमारी लोक बोली, हमारी भाषा जहाँ भी बच रही होगी, हम दिन रात वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ भाई, आपने समय दिया। इतनी व्यस्तता के बावजूद भी आपने हमारे लिए समय निकाला थोड़ा सा। हम लोग इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको ज्ञापित करते हैं शो में आने के लिए। थैंक यू।